क्या तुझको कभी लगा है कि तुझे कुछ जरूरी काम करना है, लेकिन फिर भी तू बार बार उसे टालता जा रहा है? मन करता है करना, लेकिन जैसे ही करने बैठता है कोई ना कोई बहाना बन ही जाता है। कभी लगता है पहले थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर कर लूंगा। कभी लगता है कि अभी टाइम है, बाद में कर लूंगा। और फिर वही काम दिन के आखिर में भी अधूरा रह जाता है। क्या ये सिर्फ आलस है, या दिमाग के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो तुझे रोक रहा है? अब सोच, अगर तुझे पता चले कि तेरा दिमाग तेरे ही खिलाफ काम कर रहा है तो तू क्या करेगा? देख, जब भी हम किसी काम को टालते हैं तो असल में हम उस काम से नहीं भाग रहे होते, हम उस फीलिंग से भाग रहे होते जो उस काम के साथ जुड़ी होती है। जैसे मान ले तुझे कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, लेकिन वो बहुत भारी सा लग रहा है। तेरे अंदर डर बैठा है कि कहीं तू गलती ना कर दे, या शायद किसी को पसंद ना आए। अब ये डर, ये चिंता, तेरा दिमाग इसको खतरे की तरह लेता है, और दिमाग का सबसे बड़ा काम है तुझे खतरे से बचाना। अब एक न्यूरोसाइंटिस्ट की तरह सोच। तेरा दिमाग एक मशीन है और उसमें एक हिस्सा होता है एमिगडाला, जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, खासकर डर और स्ट्रेस को। जब तू किसी मुश्किल काम के बारे में सोचता है, एमिगडाला एक्टिव हो जाता है और तब दिमाग को लगता है इससे बचना चाहिए। और यही वजह है कि तू अपने आप किसी और आसान चीज की तरफ भागता है, जैसे मोबाइल चला लेना, वीडियो देख लेना, या कुछ भी जो असली काम से ध्यान हटा दे। पर क्या इसका मतलब यह है कि तू कामचोर है? बिल्कुल नहीं। तेरा दिमाग बस अपने हिसाब से तुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन यह प्रोटेक्शन अब तेरे खिलाफ जा रहा है। अब एक सवाल सोच, क्या तेरे अंदर इतनी ताकत है कि तू अपने दिमाग की इन चालों को पकड़ सके और उन्हें बदल सके? जब हम समझ जाते हैं कि हम क्यों टालते हैं, तो फिर हम उसे बदलने का तरीका भी ढूंढ सकते हैं। एक न्यूरोसाइंटिस्ट क्या करता है? वो दिमाग को पढ़ता है, समझता है और फिर उसी दिमाग को रीप्रोग्राम करता है। तू भी कर सकता है। एक टेक्निक है जिसे कहते हैं 5 मिनट का नियम। इसका मतलब है, जिस भी काम को तू टाल रहा है उससे ये मत बोल कि मुझे पूरा करना है, उससे बस ये बोल कि चल सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करता हूं, बस 5 मिनट। क्योंकि दिमाग को शुरुआत करना सबसे मुश्किल लगता है, पर एक बार जब तू शुरू कर देता है तो दिमाग की केमिस्ट्री बदलती है, डोपामीन रिलीज होता है, वही न्यूरोट्रांसमीटर जो तुझे मोटिवेशन देता है। फिर तू रुकता नहीं है। अब सोच, तूने कितनी बार किसी काम को बस इसलिए पूरा नहीं किया क्योंकि तूने उसे शुरू ही नहीं किया। दूसरी बात, तू अपने आप को किस तरह के इंसान के तौर पर देखता है, इसका भी बड़ा असर होता है। अगर तू खुद को ये कहता रहता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं आलसी हूँ, मैं हमेशा टालता हूँ, तो दिमाग इसे सच मान लेता है और फिर उसी हिसाब से बिहेव करता है। लेकिन अगर तू खुद को ये बोलना शुरू कर दे कि मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूँ, मैं मुश्किलों से नहीं भागता, तो धीरे धीरे दिमाग तेरे नए रूट्स बनाता है। उसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग खुद को बदल सकता है। अब एक और सवाल, अगर तू आज से सिर्फ 1% अपने बिहेवियर को बदले, तो क्या 1 महीने बाद तू वैसा ही रहेगा जैसा आज है? नहीं, तू बेहतर होगा। और यही तो कमाल है दिमाग का। छोटी छोटी आदतें, छोटा छोटा फोकस धीरे धीरे बड़े रिजल्ट देता है। और हाँ, एक और बड़ी वजह होती है टालने की, परफेक्शनिज्म। मतलब हम सोचते हैं कि जब तक सब परफेक्ट ना हो तब तक शुरू ही नहीं करेंगे। पर परफेक्शन एक झूठ है। कोई भी चीज़ पहली बार में परफेक्ट नहीं होती। दिमाग को यही सिखाना पड़ेगा कि कुछ भी करना ना करने से बेहतर है। अब एक और बात बता, क्या तू कभी सोचता है कि जितना वक्त तू टालने में लगाता है उतने में तो आधा काम हो जाता? तो क्यों ना उस वक्त को पकड़ के उल्टा खेला जाए। मान ले तुझे कोई टास्क करना है जो बहुत भारी लग रहा है। अब तू उस टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दे, उसे माइक्रो गोल्स में बांट दे। जैसे अगर किसी रिपोर्ट को लिखना है तो बस ये सोच कि आज सिर्फ 100 शब्द लिखूंगा। इतना छोटा गोल रख कि उसे मना ही ना कर सके। फिर जैसे ही तू उसे पूरा करेगा, तुझे एक छोटा सा विनिंग फील आएगा, और फिर वही फील तेरे दिमाग को अगली बार फिर से मोटिवेट करेगी। यही तो न्यूरोसाइंस कहती है, मोटिवेशन एक रिजल्ट है, रीजन नहीं। अब सोच, अगर तू हर बार टालने के बजाय बस एक छोटा स्टेप उठाता, तो आज तक कितने बड़े काम पूरे हो चुके होते। और हाँ, एक और चीज जो दिमाग को बहुत अफेक्ट करती है, हमारा माहौल। तेरा आसपास का एनवायरनमेंट तुझ पर बड़ा असर डालता है। अगर तेरे आसपास डिस्ट्रैक्शन है, जैसे मोबाइल, नोटिफिकेशन, लोगों की बातें,
तो तेरा दिमाग बार बार भागेगा, उसे फोकस करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर तू एक ऐसा स्पेस बना ले जहां सिर्फ काम हो, सुकून हो, तो दिमाग को भी समझ में आ जाएगा कि अब एक्शन का टाइम है। सोच, क्या तेरा एनवायरनमेंट तुझे सपोर्ट कर रहा है या पीछे खींच रहा है? अब जरा ध्यान से सुन, दिमाग को रीट्रेन करना टाइम लेता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और जब तू एक बार उसके पैटर्न समझ लेता है, तो फिर तू गेम का हिस्सा नहीं रहता, तू गेम का रूल मेकर बन जाता है। तो अगली बार जब तुझे कोई काम भारी लगे, तो खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैं इसे सच में नहीं कर सकता, या बस मेरा दिमाग मुझे बचा रहा है उस डर से? और फिर खुद से एक वादा कर, सिर्फ 5 मिनट दूंगा उस काम को। अगर 5 मिनट में भी कुछ नहीं बदला तो छोड़ दूंगा। लेकिन ज़्यादातर बार तू देखेगा कि शुरुआत करते ही तेरी पूरी एनर्जी बदल गई है। तेरे अंदर बहुत ताकत है, बस उसे चालू करने की ज़रूरत है। और दिमाग को वही काम दो जो वो सबसे अच्छा करता है, नए रास्ते बनाना, नई सोच बनाना, और तुझे एक नया इंसान बनाना। अब सोच, अगर तेरा आज का दिन तुझसे पूछे, क्या तुझे अपने टालने वाले कल पे अफसोस होगा, तो तू क्या जवाब देगा? तेरा जवाब ही तेरा फ्यूचर तय करेगा। और अब अगली बार जब तुझको लगे कि तू फिर से टाल रहा है, तो बस खुद से ये कहना, मैं जानता हूँ दिमाग क्या कर रहा है और इस बार मैं इसके खिलाफ एक्शन लूंगा। बस शुरू कर, बाकी दिमाग खुद चला लेगा।